quality education, job placement. मरियम नवाज कहती हैं तब्दीली सरकार के तमाम वादे झूठे, डरपोक हुक्मरान अवाम के दरमियान 2 मिनट भी नहीं आ सकते, सिलेक्टेड से हुकूमत चल नहीं रही, 8 दिसंबर को बड़े फैसले करेंगे, अब आर होगा या पार, सिलेक्टेड टोला लाहौर जलसे से खौफजदा है, महंगाई बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का घर जाना जरूरी है। मरियम नवाज का लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। ख्वाजा आसिफ कहते हैं लाहौर में 13 दिसंबर को 1940 की याद ताज़ा करेंगे। आइन और कानून की हिफाजत में नाकाम असम्बलियों में रहने का कोई फायदा नहीं। लीगी कायद आइन की सरबुलंदी की जंग लड़ रहे हैं, उनकी साहबजादी भी अवाम की ही जंग लड़ रही है। 13 दिसंबर को लाहौर में आइन की बहाली और कानून की बालादस्ती का फैसला होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, शाहिद हकान अब्बासी की पंजाब हुकूमत को वार्निंग, कहा पुलिस सरकारी मुलाजिम है, ये जाती नहीं, नौकरियां करें, झूठे मुकदमात ना बनाएं। 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा तारीखी होगा, पहले नैब इस्तेमाल हुआ, अब एंटी करप्शन मैदान में है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब लाहौर का जलसा भी होगा और इंशाअल्लाह आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। बात जलसे से बढ़कर वजीर आजम के इस्तीफे तक आ गई। इमरान साहब आपके सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया है। टीवी लगाएं, हालात मुख्तलिफ हो गए। FIR तो अब आटा, चीनी, बिजली और वोट चोरों के खिलाफ कट चुकी है। कमर जुमान कायरा कहते हैं वजीर आजम साहब हमें NRO नहीं, आपका इस्तीफा चाहिए। मुशर्रफ हमें NRO देने वाला कौन था, हमने तो उससे भी इस्तीफा ले लिया, आप जितने चाहो मुकदमे दर्ज करो। लाहौर का जलसा पूरी ताकत से होगा। वजीर आजम और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है कि ये जाने वाले हैं, उनका अब सिर्फ धमकियों पर गुजारा है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने PDM को गैर फितरी इत्तेहाद करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन अपने मफादात के लिए इंसानों की जानों से खेल रही है। गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी, कंटेनर्स लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर रुकावटें ना डाली जाती और ये जलसा स्टेडियम में होता तो अपोजिशन की कली खुल जाती। पेशावर मुल्तान जलसों के बाद कोरोना केसेस और शराय अम्बात में तेजी से इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का दावा, कहते हैं इज्तिमात का इनेकाद कानून और ज़ाब्ता-कार की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। अपोजिशन रहनुमा खुद तो घर के पुरआसाइश माहौल में करंटीना है, जबकि कारकुनों को जाती सियासी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं PDM काउंटडाउन शुरू हो चुका, उनकी असल मंजिल जेल है। 13 दिसंबर का शो फ्लॉप होगा। सियासी इंतशार फैलाने वाले पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। जलसों से अवाम की जिंदगियां दाव पर लगाई जा रही हैं। इमरान खान ने मुआशी महाज पर कामयाबियां शुरू की। हुकूमत की शफाफ और मुनज़्ज़म मुआशी पॉलिसियों का समर आने लगा है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं हमें लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। हर वो अवामी इज्तिमा जिससे कोरोना के फैलने का खदशा हो वह गैर कानूनी। कोरोना केसेस से निपटने के लिए टीचिंग अस्पतालों और DHQ को मुतहर्रिक कर रहे हैं। हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए ताकि हर तरह की सूरत हाल का सामना कर सकें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान। अरफा क्रीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर के करीब LDA की अराजी पर 1000 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट और ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। शाहकाम चौक पर भी ओवरहेड ब्रिज की तामीर होगी। बारिश का पानी जखीरा करने के लिए 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे।
पाकिस्तान 2020 में सरमायाकारी के मुआहिदों के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क बन गया। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का बड़ा दावा, कहा पाकिस्तान ने अपनी मौशी पॉलिसियों की बदौलत भारत को भी पीछे छोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर से 80 कनाल अराजी वागुजार। रायविंड रोड पर मलिक सैफुल मलूक के फ्रंटमैनों ने मिली भगत से लावारिस जायदाद अपने नाम ट्रांसफर करा ली थी। जमीन की मालियत अरबों रुपए अराजी नजूल लैंड करार देकर मफाद आमा के लिए इस्तेमाल होगी। लापरवाही और बेहतियाती से हलाकतों में इजाफा, 24 घंटों में मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8,361 हो गई। मजीद 3,308 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,16,500 हो गई। 3,55,000 मरीज सेहतियाब, 53,126 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,35,000 हलाकतें, मरीज 6,70,00,000 हो गए। अमेरिका में 2,88,000, ब्राजील में 1,77,000, भारत में 1,40,000, मैक्सिको में 1,10,000, रूस में 43,000, फ्रांस में 55,000, अफगानिस्तान में 1,800, सऊदी अरब में 5,954 अमवात। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त न पहुंचने के बायस 7 मरीज जान बहक। खैबर टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि अस्पताल को रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जाते हैं। रावलपिंडी से ऑक्सीजन के सिलेंडर बर वक्त नहीं पहुंचे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं सेनेट किसी एक फर्द के लिए काम नहीं करेगी। अब मुकाबला सेनेट और नैब का है, इसको हर हाल में बेनकाब करेंगे। नैब ने जुल्म किए, इसकी तहवील में लोग मरे। नैब को एक्सपोज करने के लिए एक एक सेनेटर मुतहिद है। नैब के स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे। पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान कहती हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नाहिल हुक्मरान नहीं आए। हम मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हमने हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है और इस हुकूमत के खात्मे तक हमारी तहरीक चलती रहेगी। हमारी तहरीक को कोई भी नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिंध सकाफत अर्ज पाकिस्तान का ताज है। योम सकाफत सिंध हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम है। ये दिन वादी मेहरान की मौसीकी और डांस जैसे कदीम फनून और लजीज खानों को नई जिला बख्शता है। फयाजुल हसन चौहान ने हुकूमत खत्म होने के दावे को बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ों के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं 14 दिसंबर को बेगम सफ्तर अवान का ख्याली पुलाव पक जाएगा। शरीफ खानदान खुद टूट फूट का शिकार है। ये ऑपोजिशन और मुल्क को क्या मुत्तहिद रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई हुकूमत गरीब के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी। गुर्बत और महंगाई के मारे अवाम दिन रात तब्दीली को कोसने पर मजबूर हैं। इदारों को ठीक करने का कहने वाले सब कुछ बेचने पर तुले हैं। पाक बहरिया में शामिल किए गए जहाज पीएनएस तबूक का तुर्की की बंदरगाह साज का दौरा। तुर्क बहरिया ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर सास नेवल बेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। पाक फौज का शहीद मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर को खराजे अकीदत। मेजर शबीर शरीफ बहादुरी और हुब्बुल वतनी की अलामत थे। उन्होंने 65 और 71 की जंग में बहादुरी की दास्तान रकम की। मेजर शबीर शरीफ को 1971 की जंग में बहादुरी पर निशान हैदर दिया गया। भारत ने दूसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। सीरीज भी जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 194 रन बनाए। भारत ने हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।
न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के मेंबरान की आखिरी कोरोना वायरस टेस्टिंग खत्म। रिजल्ट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आइसोलेशन खत्म हो सकेगी। स्क्वाड के 54 में से 44 अरकान ने मुसलसल 4 कोरोना वायरस टेस्ट क्लियर किए। पाकिस्तानी टीम को आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद 8 दिसंबर को क्वींस टाउन रवाना होना है। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 4 रोजा मैच के लिए 16 रुकनी टीम और T20 के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 4 रोजा मैच 17 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। हेड कोच मिसबाह हक कहते हैं क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल रखने में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का किरदार अहम है। न्यूजीलैंड के कवानीन ने खिलाड़ियों को जहनी और जिस्मानी तौर पर मुतासिर किया। आर्मीनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। आर्मीनियन वजीर आजम का इस्तीफा देने से इनकार, लाखों अफराद का एहतजाज। आर्मीनियन वजीर आजम से इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। मुल्क के हालात काबू से बाहर होने लगे। फ्रांस में सिक्योरिटी के नए कानून के खिलाफ मुजाहिरे दारुल हुकूमत पेरिस में एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। हजारों मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक और गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में कई मुजाहिरीन जख्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जिल्ले हुमा और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मरीम नवाज कहती हैं तब्दीली सरकार के तमाम वादे झूठे, डरपोक हुक्मरान आवाम के दरमियान 2 मिनट भी नहीं आ सकते। मरीम नवाज का लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था, सिलेक्टेड से हुकूमत चल नहीं रही। 8 दिसंबर को बड़े फैसले करेंगे, अब आर होगा या पार। सिलेक्टेड टोला लाहौर जलसे से खौफजदा है। महंगाई बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का घर जाना बेहद जरूरी है। 2018 का इलेक्शन चोरी कर कर ये जो नालायक और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी गई है, तो आज बताओ, एक पेज पर होने के बावजूद इस बस को जो रोज जलती भी है और धक्का भी लगाना पड़ता है, इस बस को जिसका ड्राइवर ये सिलेक्टेड है, ये बस चल नहीं रही। रोज सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली खबर क्या मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइन और कानून की हिफाजत में नाकाम असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं। 13 दिसंबर का जलसा आईनी बालादस्ती का फैसला करेगा। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की नहीं बल्कि आइन की सरबुलंदी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी साहबजादी भी अवाम की ही जंग लड़ रही है। आइन की बहाली और कानून की बालादस्ती का 13 दिसंबर को लाहौर में फैसला होगा। लीगी रहनुमा का कहना था कि जो असम्बलियाँ पाकिस्तान के आइन, कानून और अवाम की हिफाजत न कर सकीं, इन असम्बलियों में रहने का कोई फायदा नहीं। अवाम 13 दिसंबर को 1940 की याद ताज़ा करेगी। लाहौर के भाइयों बेटियों से वफा की दरख्वास्त कर रहे हैं। लाहौर के जलसे की गूंज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके वोट की इज्जत का मामला है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पंजाब हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पुलिस अफसरान सरकारी मुलाजिम हैं, जाती नहीं। तमाम लोग नौकरी करें, झूठे मुकदमे ना बनाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बयान में कहा, 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा तारीखी होगा। अफसरान अगर सियासत में मुलव्वस होंगे तो कल उन्हें जवाब देना होगा। पहले नैब इस्तेमाल हुआ, अब एंटी करप्शन मैदान में है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वर्कर्स को हिरासा किया जा रहा है, गिरफ्तारी की धमकियां भी दी जा रही हैं, जबकि पीडीएम में शामिल जमातों का इत्तफाक है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले।
मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब लाहौर का जलसा भी होगा और इंशाल्लाह आप कुर्सी भी छोड़ेंगे। बात जलसे से बढ़कर आपके इस्तीफे तक आ गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा, इमरान साहब अगर लाहौर जलसे का आपको फर्क ना पड़ता तो आप ये बयान न देते। आप सियासी मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखकर FIR से डरा रही हैं। आपकी गलत फहमी है कि आपको मुल्क का आटा चीनी चोरी पर NRO मिलेगा। आपकी ये भी गलत फहमी है कि आपको मईशत और रोजगार तबाह करने पर NRO मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, अब आपको गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस में भी NRO नहीं मिलेगा। अब आपको सकूते कश्मीर ये पे भी NRO नहीं मिलेगा। इमरान साहब आपकी सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया है। टीवी लगाएं, हालात मुख्तलिफ होंगे। मेरी माने तो वोट चोरी के खिलाफ आप भी 12 दिसंबर को इस्तीफा दे के मीनारे पाकिस्तान आए। FIR तो अब आटा चीनी, बिजली, गैस, अद्वियात, रोजगार और वोट चोरों के खिलाफ कट चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं मुल्क में असर-ए-नो साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात करवाए जाएं। कोरोना एक वबाई मर्ज है, लेकिन सिलेक्टेड वजीर आजम के सियासी और इमरानी कोरोना को एक पल भी मानने को तैयार नहीं। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है। PDM के जलसों में अवामी समुंदर देखकर हुकूमत के औसान खता हो चुके हैं। PDM सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाने और मुल्क को बचाने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि अपोजिशन जमातों के मुश्तरका अवामी जलसों ने हुकूमत के औसान खता कर दिए हैं। अब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। PDM में शामिल तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं और इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जाली हुकूमत को हटाने के लिए अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं, वज़ीर आज़म साहब हमें NRO नहीं, आपका इस्तीफा चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने अपने बयान में कहा कि मुशर्रफ हमें NRO देने वाला कौन था, हमने तो उससे इस्तीफा ले लिया है। आप जितने चाहे मुकदमे दर्ज करो, लाहौर का जलसा पूरी ताकत से होगा। वजीर आजम और उनके तर्जुमानों की बौखलाहट बता रही है कि ये जाने वाले हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि वजीर आजम डिलीवर करने में नाकाम हो चुके, अब उनका सिर्फ धमकियों पर गुजारा है, लेकिन अब अवाम निकल आए हैं। जाली धमकियों और बदतमीजियां उनको बचा नहीं सकती। वजीर आजम की हर तकरीर में तकब्बुर झलकता है, यही उनके जवाल की बड़ी निशानी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहती हैं, अपोजिशन अपने मुफादात के लिए इंसानों की जानों से खेल रही है। PDM का इत्तेहाद गैर फितरी है, इस्तीफे देना तो दे दें। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन के जलसे के मौका पर गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए थी, जबकि कंटेनर्स लगाने की जरूरत नहीं थी। ये जलसा स्टेडियम में होता तो उनकी कली खुल जाती, उनके पावर शो की हकीकत भी लोगों के सामने आ जाती। जिसने भी जलसा रोकने की कोशिश की उसने सियासी शऊर का मुजाहिरा नहीं किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि किसी की गिरफ्तारी में मेरा कोई किरदार नहीं और इस बारे में इल्जाम तराशियां बेबुनियाद हैं। मैंने किसी की पकड़ धकड़ में कोई इशारा नहीं किया, ये हमारी वफादारी के बरक्स है। मैं सियासी अमल पर यकीन रखता हूँ और हम सियासी अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने दावा किया है कि अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पेशावर और मुल्तान जलसों के बाद इन शहरों में कोरोना केसेस और शरह अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना से मुताल्लिक हालिया आदादोशुमार तशवीशनाक हैं। सियासी इज्तमाआत कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं। PDM के पेशावर और मुल्तान जलसों के बाद इन शहरों में कोरोना केसेस और शरह अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन जमात का और इन इज्तमाआत का इनेकाद कानून और ज़ाब्ता कार की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था, अपोजिशन रहनुमा खुद तो घर के पुरसाइश माहौल में करंतना में हैं, जबकि कारकुन और आवाम को ज़ाती सियासी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन आखिर कब तक मासूम और आवाम की जानों से यूं ही खेलती रहेगी? कोरोना से अपनों को खोने वाले बाशूर आवाम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM का काउंटडाउन शुरू हो चुका, उनकी असल मंजिल जेल है, 13 दिसंबर का शो फ्लॉप होगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि सियासी इंतशार फैलाने वाले पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। जलसों से अवाम की जिंदगियां दाव पर लगाई जा रही हैं। इमरान खान ने मुआशी मुहाज पर कामयाबियां शुरू की हैं। हुकूमत की शफाफ और मुनज़्ज़म मुआशी पॉलिसियों का समर आने लगा है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम दोबारा PDM जैसी जमातों के हाथों बेवकूफ नहीं बनेंगी, उनकी असल मंजिल जेल है। अपोजिशन मईशत को डीरेल करने का साजिशों का हिस्सा बन रही है। अपोजिशन का मीनार पाकिस्तान का जलसा इनके ताबूत में आखिरी कील होगा। मुआवन खुसूस ने कहा कि मुल्क मईशत पटरी पर रवां दवा है, अपोजिशन इसको ना उखाड़े और होश के नाखुन ले। अब मुआशी मुहाज पर दुनिया पाकिस्तान की पॉलिसियों को सराहती है। मुआशी पॉलिसियों का अब समर आना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोग इंतशार फैलाकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं हमें लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। हर वो अवामी इज्तिमा जिससे कोरोना के फैलने का खदशा हो वो गैर कानूनी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना केसेस से निपटने के लिए टीचिंग अस्पतालों और DHQ को मुतहर्रिक कर रहे हैं। हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए ताकि हर तरह की सूरत हाल का सामना कर सकें। सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि वो जिंदगियों से ना खेलें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में अस्पताल, ओवरहेड ब्रिज, अंडरपासेज और इलेक्ट्रिक ग्रीन बसों समेत अरबों रुपए के मनसूबों का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार ने लाहौर की तरक्की के लिए अरबों रुपए के खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया और कहा कि लाहौर के फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल बनाया जाएगा, जो अरफा क्रीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर के करीब LDA की अराजी पर बनाया जाएगा, जिसकी तामीर पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि रेलवे स्टेशन से शेरावाला गेट तक ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जाएगा। मनसूबे पर मजमूई तौर पर 4 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। 2 किलोमीटर तवील ओवरहेड ब्रिज नौलखा थाने से शुरू होगा, जबकि शाहकाम चौक पर भी ओवरहेड ब्रिज की तामीर का मनसूबा शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लाहौर में बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। इस मनसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। LDA सिटी में कम आमदन वाले तबके के लिए 4000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। इस मनसूबे पर 40 अरब रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान 2020 में सरमायाकारी के मुआहदे के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क बन गया। सीनियर वज़ीर अब्दुल वलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी मुआशी पॉलिसी की बदौलत भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान कामयाब मुआशी पॉलिसियों के बायस पहले 5 मुल्कों में शामिल हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की मजबूत इकनॉमिक ग्रोथ को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल में बरामदात में 7.6% इजाफा हुआ। अब्दुल अलीम खान ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख के मुश्किल तरीन चैलेंजेस से निबर्द आजमा हुए। इसी अज़्म और लगन के साथ 2021 को मुआशी इस्तेहकाम का साल बनाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने यकीन दहानी करवाई है कि मौजूदा हुकूमत अवाम के सारे किए हुए वादे पूरे करेगी। मुस्तहकम और मजबूत मईशत वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर से 80 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक जिला इंतजामिया लाहौर और एंटी करप्शन पंजाब ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नून लीग के MPA सैफुल मलूक खोखर से 80 कनाल अराजी वागुजार करा ली। कब्जा शुदा अराजी पर तामीरात मिसमार कर दी। हुकाम एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक वागुजार कराई जाने वाली जमीन की मालियत अरबों रुपए की है। रायविंड रोड पर वागुजार कराई जाने वाली अराजी नजूल लैंड करार देकर मफाद आमा के लिए इस्तेमाल होगी। DC लाहौर की दरख्वास्त पर लैंड माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा सैफुल मलूक खोखर के फ्रंट मैनों के खिलाफ दर्ज किया गया। DC लाहौर का कहना था कि सैफुल मलूक खोखर ने मुबीन दाऊद मुबशर और अफजल खान की मदद से अराजी पर कब्जा कर रखा है। मज़कूरा अराजी पारसी खानदान ऐदल डिनशाह जी की मलकियत थी।
डैन शाह जी की वफात के बाद औलाद ना होने की वजह से प्रॉपर्टी लावारिस हो गई। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8,361 हो गई। मजीद 3,308 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,16,000 हो गई और 53,126 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 58 मरीजों का इंतकाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,404, बलूचिस्तान में 169, गिलगित बल्तिस्तान में 98, आजाद कश्मीर में 177 और इस्लामाबाद में 340 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 3,308 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। सिंध में 1,82,473, बलूचिस्तान में 70,440, इस्लामाबाद में 32,414 और आजाद कश्मीर में 7,278 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,35,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,70,00,000 हो गई। 4,64,00,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी है। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। ब्राजील में 1,77,000, 1,40,000, भारत में, मेक्सिको में 1,10,000, अफगानिस्तान में 1,800 और सऊदी अरब में 5,954 अमवात हो चुकी हैं। बुलेटिन में बात करेंगे पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त ना पहुंचने के बायस कोरोना वायरस के 7 मरीज जाँ बहक हो गए। खैबर टीचिंग अस्पताल के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि अस्पताल को रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जाते हैं। रावलपिंडी से ऑक्सीजन के सिलेंडर बर वक्त नहीं पहुंचे। खैबर टीचिंग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 80 से ज़ायद कोरोना के मरीज जेर इलाज थे। अचानक ऑक्सीजन की कमी के बायस मरीजों की हालत बिगड़ गई। मरीजों के तीमारदारों ने अपनी मदद आप के तहत ऑक्सीजन का इंतजाम किया। ताहम 1 घंटे के दौरान 7 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के मरीज ऑक्सीजन की मुतवातिर सप्लाई न मिलने से दम तोड़ गए। ऑक्सीजन की कमी के सबब दीगर वार्ड्स के मरीज भी मुतासिर हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि पिंडी की कंपनी अस्पताल को ऑक्सीजन फराहम करती है। रावलपिंडी से ऑक्सीजन के सिलेंडर बर वक्त नहीं पहुंचे। दूसरी जानब वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने ऑक्सीजन की कमी के वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। कहते हैं ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, या तो ऑक्सीजन फराहमी में मसला था या गफलत हुई। वाक़े की मुकम्मल तफसीलात आने का इंतजार किया जाए। जबकि सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से अमवात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। महकमा सेहत को अलर्ट रहना होगा, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं सेनेट किसी एक फर्द के लिए काम नहीं करेगी। अब मुकाबला सेनेट और नैब का है, इसको हर हाल में बेनकाब करेंगे। नैब ने जुल्म किए, इसकी तहवील में लोग मरे। नैब को एक्सपोज करने के लिए एक सेनेटर मुत्तहिद है। नैब के स्टाफ की डिग्रियां भी चेक करेंगी। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सेनेट इजलास बुलाने की रिक्विजिशन तैयार कर ली गई है। लवाहकीन को सेनेट में बुलाएंगे, पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। नैब की तरह छुपे कमरों में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि नैब ने जुल्म किए हैं। नैब को एक्सपोज करने के लिए एक सेनेटर मुत्तहिद है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मजीद कहना था कि नैब के इदारे और अफसरान को कंट्रोल किया जाए। सेनेट और नैब का ये मामला है, नैब एहलकारों के असासे भी चेक करेंगे। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि हुकूमत खत्म होने का दावा बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ों के मुतरादिफ है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि 14 दिसंबर को बेगम सफदराबान का ख्याली पुलाव पक जाएगा। शरीफ खानदान खुद टूट फूट का शिकार है। ये अपोजिशन और मुल्क को क्या मुतहद रखेंगे। सूबाई वजीर का कहना था अवाम नून लीग के मुल्क दुश्मन बयानिए और गैर मुखलिसाना रवैयों को जान चुकी है। पाकिस्तान का नौजवान 2018 के इलेक्शन में नून लीग को पहले ही मुस्तरद कर चुका है।
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई हुकूमत गरीब के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है। गुर्बत और महंगाई के मारे आवाम दिन रात तब्दीली को कोसने पर मजबूर हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि मईशत को पटड़ी पर डालने के दावे करने वाले आटे दाल का भाव मालूम करें। तब्दीली के दावेदारों ने अपने आधे दौरे हुकूमत में ही मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। बेरोजगारी ने लाखों मेहनत कशों और मजदूरों को सड़कों पर खड़ा कर दिया। गरीब रोटी के लिए तरस रहे हैं। इदारों को ठीक करने का कहने वाले सब कुछ बेचने पर तुले हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि स्टील मिल से लेकर पाकिस्तान रेलवेज और पीआईए वेंटिलेटर पर जा चुके हैं। बैड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की मखदूश सूरत हाल तब्दीली हुकूमत के तोहफे हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने से होने वाली अमवात की फौरी तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा किया जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंधी सकाफत अर्ज़े पाकिस्तान का ताज है। यौम सकाफत सिंध हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधी कल्चरल डे पर पैगाम में कहा कि आज का दिन नौजवानों का दिन है जो अजीम सकाफत और तहजीब के वारिस और अमीन हैं। ये दिन बादिए मेहरान की मौसीकी और डांस जैसे कदीम फनून और लजीज खानों को नई जला बख्शता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमें दुनिया से सीखना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की सरगर्मियों को अपनी मुआशरती और मुआशी नमो का प्लेटफॉर्म किसे बनाया। इसी तरह की सरगर्मियों को अक़वाम मुत्तहिदा के तर्ज पर हर साल एक नए नारे या थीम के तहत मनाना चाहिए। सिंध के दीगर शहरों की सक्खर में सिंध का सकाफती दिन शहरियों और सियासी और समाजी तंजीमात की जानिब से जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली गई। देखते हैं फैसल आराई की ये रिपोर्ट। सिंध भर की तरह सक्खर में सिंधी सकाफती दिन जोश और जज्बे से मनाया गया। छोटे बड़े या बुजुर्ग सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें और बदन पर सकाफती लिबास ज़ेबे तन रहे। सक्खर शहर की फिजा जिए सिंध जिए पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर मरकजी स्टेज कायम किया गया जहां सिंध के फनकारों ने सिंध की सकाफती गीतों पेश किए और शहरियों ने इन गीतों पर रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं जिसमें आल पठान इत्तेहाद, सुमरा इत्तेहाद, स्टेफ फाउंडेशन, पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग समेत दीगर तंजीमें शामिल हैं। रैलियां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई सक्खर प्रेस क्लब पहुंची जहां रैलियों के शुरका ने ढोल की थाप पर सकाफती गीतों पर जश्न मनाया। इस हवाले से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा हाजी जावेद मेमन, शाइस्ता खोसो, मीर मिसरी खान चाचर, सादुल्ला पठान, अजरा जमाल, जुबैदा घांगरो, मैडम सफ़िया बलोच, गौहर खान खोसो समेत व दीगर ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन हमारे लिए सिंध का सकाफत का दिन ही नहीं बल्कि ईद का दिन है। हम इस दिन को शायान शान तरीके से मनाते हैं क्योंकि ये हमारी सकाफत ही दुनिया भर में हमारी पहचान है और वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी सकाफत को हमेशा उजागर रखती हैं। कैमरा टीम और ब्यूरो चीफ शब्बीर मेमन के साथ सक्खर। तो नाजरीन, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हवा और सूरज की मदद से क्या किया जाएगा आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाए खैबर पख्तूनख्वा में मतला बरालूद रहने, हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, खानपुर, फैसलाबाद और सिंध के इलाके, सक्खर और लाड़काना में रात के वक्त धुंध छाए रहने का इम्कान है। बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तहम बलाई इलाकों में मतला बरालूद रहने के साथ दीर, सवात, मालाकन और मैनसहरा में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, चीन में कोयले की एक कान में जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड के खराज से 18 कारकुन हलाक हो गए। चीन के हुकाम के मुताबिक कोयले की कान में जहरीली गैस के खराज का वाकया चांगकिंग म्यूनिसिपैलिटी में हुआ और कान गुज़श्ता 2 माह से बंद थी, जबकि खराज का वाकया इस वक्त पेश आया जब मजदूर आलात खोल रहे थे। वाकये की तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। जालिम इसराइली फौजियों की फायरिंग से शहीद होने वाले 15 साला फलस्तीनी लड़के को आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। इसराइल के नाजायज कब्जे के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर जालिम इसराइली फौजियों ने फायरिंग की, जिससे 15 साला फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। मगरबी किनारे में सैकड़ों अफराद ने शहीद के जनाजे में शिरकत की और फलस्तीन की आज़ादी के नारों के साथ सपुर्द खाक किया। पेरिस में एक बार फिर मैदान जंग बन गया है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने गाड़ियों और इमलाक को नजरे आतिश कर दिया। पुलिस तशद्दुद के बढ़ते वाकयात और मुतनाज़े सिक्योरिटी कानून के खिलाफ हजारों अफराद एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। आर्मेनिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आर्मेनियन वज़ीर आज़म ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आर्मेनिया में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तेज होता जा रहा है और आवाम वज़ीर आज़म से मुसलसल मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। वो अपने मनसब से दस्तबरदार नहीं होंगे, जिसके बाद से मुल्क के हालात काबू से बाहर होने लगे हैं। खेल के मैदानों से सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद और तलत हुसैन की वापसी हो गई। पाकिस्तानी T20 टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि नायब कप्तान शादाब खान होंगे। महदूद ओवर्स की सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स में सरफराज अहमद और तलत हुसैन की वापसी हुई। मोहम्मद रिजवान, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह हक ने कहा कि कोरोना के दौरान क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल रखने में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का किरदार बहुत अहम है। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट टीम के बारे में हेड कोच मिसबाह हक ने कहा कि न्यूजीलैंड के चंद कवानीन ने हमारे खिलाड़ियों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतासिर किया है। सब कुछ पस से पश्त रह जाएगा। पाकिस्तान खिलाड़ियों का कोरोना के दौरान क्रिकेट बहाल रखने में बहुत अहम किरदार है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के मेंबरान की आखिरी कोरोना वायरस टेस्टिंग मुकम्मल हो गई है। क्राइस्टचर्च में स्क्वाड के 43 अफराद की 12वें रोज की टेस्टिंग हुई, जिसमें स्क्वाड के एक रुकन असिस्टेंट कोच शाहिद असलम की ऑकलैंड में टेस्टिंग हुई। शाहिद असलम को खांसी की शिकायत पर ऑकलैंड में रोक लिया गया। शाहिद असलम ऑकलैंड में अपनी आइसोलेशन की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान स्क्वाड 8 दिसंबर को क्वींस टाउन रवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के अरकान की टेस्टिंग से कबल और बाद में चहलकदमी का सिलसिला जारी है।
भारत ने दूसरे T20 में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। सीरीज भी जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 194 रन बनाए। भारत ने हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत दी है। कैंगरूज ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारतीय बैट्समैन ने उम्दा बल्लेबाजी दिखाई। भारत की जानिब से H पॉन्ट ने 22 गेंदों पर 42 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ। खबर सबसे पहले।